हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU CHS क्लास 11 के केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे। जी हाँ, 2021 के सिलेबस की बात करेंगे। साथ में हम बता दें कि जो आपके केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है, जो आपका रसायन विज्ञान का पोर्शन रहता है, वो आपके मैथमेटिक्स और साथ में बायोलॉजी ग्रुप में आपके सेम आपके पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं और आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। जी हाँ, 25 मार्क्स के रहेंगे। या आप बोल सकते हैं कि इसका वेटेज जो रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप केमिस्ट्री की अच्छे फॉर्म में प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो रैंक होता है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। या आप बोल सकते हैं कि आप कट ऑफ मार्क्स को आसानी से पार कर सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करते हैं। अगर आप 25 में से 22 प्लस या 20 प्लस भी ला देते हैं तो आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छे फॉर्म में आपका रैंक अचीव हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करें जो आपके क्लास 11 में पूछे जाते हैं, एक अच्छे फॉर्म में आप प्रिपरेशन करें और किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है 2021 में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले हम बता दें कि क्लास आपके 9th और 10th, जी हाँ 9th और 10th के CBSE का जो भी NCERT है, ठीक है, NCERT बुक है, उसको आपको रेफरेंस के तौर पे पढ़ना बहुत जरूरी है कि उसकी जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका NCERT बेस्ड सिलेबस रहने वाला है। और साथ में कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जो हम लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके सिलेबस कम हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, क्या वह भी आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल में आएगा? जी बिल्कुल, सेंट्रल हिंदू स्कूल में कोई भी आपके सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी सिलेबस में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है। इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट सेक्शन में यही पूछने वाले हैं कि सर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या वह भी आएगा? जी बिल्कुल, आपके कंप्लीट सिलेबस आने वाले हैं और साथ में हम देखेंगे भी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उसको कैसे डील करना है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करते हैं। जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और आपका इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बैलेंस करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो रिएक्शन का टाइप होता है, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो भी होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिलते हैं। एक आपका रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा कि किस तरीके का रिएक्शन है। या आप बोल सकते हैं कि जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन है इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलते हैं। तो जो इसकी टाइप है उसको ध्यान में रखिएगा। या बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब आपका एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिलते हैं। और साथ में इक्वेशन की बात करें तो आपका इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बैलेंस करने के लिए कि जितना इधर आपका हाइड्रोजन है, जितना इधर आपका ऑक्सीजन है, सेम ऑक्सीजन आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। वो आपके क्वेश्चन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। या यहाँ पे आपके XY की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। आपके रिएक्शन में जो है XYZ का मल्टीपल दे देगा और बोल देगा कि XYZ की क्या वैल्यू आप पुट अप करें कि जो रिएक्शन हो वो आपका बैलेंस नेचर का हो, बैलेंस हो जाए। इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना न भूलिएगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स के रिगार्डिंग आपके क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें आपके 6वीं 9वीं और साथ में 11 के सभी ग्रुप की कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और साथ में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके नोट्स रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन, वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात कर लेते हैं। जो आपके अम्ल क्षार होते हैं और सॉल्ट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है
है स्ट्रॉन्ग बेस है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एसिड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका बेस क्या है। और साथ में कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कंपाउंड दे दिया और बोल देगा इसका क्या नेम है, कोई आपका केमिकल दे दिया और वहाँ पे बोला जाएगा कि इस केमिकल का क्या नेम है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे बोल देगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, एलएम का क्या फॉर्मूला होता है, और साथ में बोल देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं, जो आपके सीलिंग फैन के पास लगे होते हैं। आपके घर में जो सीलिंग फैन होते हैं वहाँ पे आपके पीओपी के यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज किया जाता है। या बोल देगा कि जिप्सन जो होता है उसमें कितने आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल में आपको सॉल्व करना है। डिटेल सॉल्यूशन आपके चैनल पे अपलोड करा दिया गया है, उसको प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर का जो आपका ओरिजिनल पेपर है वो आपके ऐप पे अपलोड करा दिया गया है, उसको वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके मेटल एंड नॉन मेटल की बात की जा रही है, जो धातु और अधातु की बात की जा रही है, तो इसके प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से बनते हैं कि कौन सा मेटल है इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, या कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हो गया पार्ट, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और साथ में मेटल का और नॉन मेटल का जो डिटेल एनालिसिस है, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्या रिएक्ट करता है, मेटल किसके साथ क्या रिएक्ट करता है, या नॉन मेटल किसके साथ क्या रिएक्शन करता है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, उसकी एनालिसिस करनी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलते हैं। और साथ में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल देगा कि स्टेनलेस स्टील में किस किस का कंपोजिशन रहता है, ब्रास ब्रॉन्ज क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। मेटलॉइड क्या होता है, सब इसी में आपका मेंशन कर दिया जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन इसके कैरेक्टरिस्टिक से, मैक्सिमम आपके केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपके देखने को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपकी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में इससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें तो आपका इसका जो सिंबल होता है C होता है, और अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपका 6 होता है। अगर इसके हम वैलेंसी की बात करें तो आपकी वैलेंसी इसकी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और साथ में इसमें आपकी एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैटेनेशन पावर होती है, जो आपकी श्रृंखला क्षमता होती है दूसरों से जोड़ने की आपकी क्षमता होती है। इसमें आपका यह 60 कार्बन बना सकता है, C60 बनाता है, जिसको हम लोग बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं या बकी बॉल भी बोलते हैं, जिसका एक स्ट्रक्चर आपका फुटबॉल के नुमा आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। इसके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़िएगा, ग्रेफाइट हो गया और आपके फ्लोरीन हो गया, इसमें आप डिटेल में पढ़िएगा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। और साथ में इसका कंपाउंड्स, जो आपके कंपाउंड्स बनाते हैं उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। ये आपका चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को हर साल मिलते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डायमंड के बीच में कितने आपके डिग्री का एंगल बनता है उसको ध्यान में रखिएगा, इसका शेप क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि यह किसका एलोट्रॉप्स होता है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। 4 आपके रीजन दे देंगे, 4 आपके ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी करेक्ट है। जब तक आप सभी प्रॉपर्टी को नहीं जानते रहेंगे तब तक इस तरीके की क्वेश्चन को आप डिकोड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास समय जो है 2 मंथ से ज़्यादा का है, तो एक अच्छे फॉर्म में आप पढ़ाई को कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ भी, जो क्लासेस होती हैं ऐप स्टोर पे चलती हैं, जो आपकी मोबाइल ऐप पे क्लासेस चलती हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है। यहाँ पे आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला जाएगा कि आपका ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है और साथ में आपके लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है। इसमें जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स से मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, थोड़ा उसकी प्रॉपर्टी और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी फिजिकल और केमिकल अपीयरेंस, उसको ध्यान में रखिएगा। जो आपके फिजिकल अपीयरेंस होते हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा और केमिकल प्रॉपर्टी उसको भी ध्यान में रखना है।
यहाँ से आपके पीरियोडिक टेबल से कंफर्म आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से आपके लॉ किस हिसाब से दिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या दोष है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या ड्रॉबैक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तब हम समझेंगे कि आपका जो है आपने पढ़ाई कर रहे हो और साथ में एक अच्छे फॉर्म में स्टडी कर रहे हो, सेंट्रल हिंदू स्कूल की आप प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में कर रहे हो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक आप लिखिए, जिसमें इसमें आपके पीरियोडिक टेबल में बोल देगा कि एल्कली मेटल बताइए, एल्कली अर्थ मेटल बताइए, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है कौन कौन से होते हैं, और बढ़ते और घटते क्रम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी जो होती है साइज कैसे बढ़ती है, यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस कैसे घटता है, क्या बढ़ता है, वो प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आपके मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, जो आपके मैटर्स होते हैं हम लोगों के सराउंडिंग में किस किस फेज में पाए जाते हैं। जैसा कि आपका जो मैटर्स के हम लोग बेसिकली 3 फेज को जानते हैं, लिक्विड और आपके सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फेज होते हैं, उसका हम लोग इंटर कन्वर्जन देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल देगा कि आपका जो है, जैसे कि आपका जो वेपर फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, उसको हम लोग सीधे सॉलिड में चेंज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दीजिए, उसमें से निम्न में कौन सा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, या इस तरीके के वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपका फेज का कन्वर्जन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे बोल देगा कि आपका सॉलिड से सीधे डायरेक्टली गैसेस में कौन आपका चेंज होता है, निम्नलिखित में से कौन एग्जाम्पल है। कैंफर जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा, जो इसको हिंदी में कपूर बोलते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फेज आपका कन्वर्जन से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैटर से मटेरियल वगैरह किसमें क्या होता है उसको आप यहाँ से पढ़िएगा। ये बेसिकली क्लास आपके 9th का चैप्टर है, आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट इसमें आपकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, जो आपके अणु और परमाणु की संरचनाओं की बात की जाती है। तो उसको भी आप अच्छे फॉर्म में पढ़िएगा कि कौन कौन से ने, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या लॉ दिए, उसको ध्यान में रखिएगा। किसने आपके क्या ड्रॉबैक रहा, जैसे बोल देगा कि रदरफोर्ड का मॉडल में क्या ड्रॉबैक रहा, तो आप ध्यान रखिएगा। गोल्डस्टीन ने क्या दिया, तो सभी बातों को ध्यान में रखना है कि किसका क्या ड्रॉबैक है और किसका क्या आपका प्लस पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसमें आपकी स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम की संरचना से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आपकी परमाणु संरचनाएं होती हैं उससे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो ये आपके जो टॉपिक है बेसिकली क्लास आपके 9th का टॉपिक है, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो उनका वेटेज जो रहता है बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उसको आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस है उसको अच्छे फॉर्म में आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इसमें आपकी ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको निकालने के लिए आपकी हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स ग्रुप में तो कंफर्म आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, जिसको ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बहुत ही अच्छी अपलोड की है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है। इसके रिगार्डिंग आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको उससे बाहर आपके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछेगा। बेसिकली आपके जो एक्सेप्शन वाले केस रहते हैं वही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेंट्रल हिंदू स्कूल में पूछे जाते हैं। तो जो एक्सेप्शन वाले केस है उसको ध्यान में रखिए, उसको आप शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करके रखिएगा। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको समझने में, क्योंकि कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल पा रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और साथ में वीडियो को लाइक भी करते चलिए, और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वन है इसमें आपकी केमिकल बॉन्डिंग से जो आपके रासायनिक बंध होते हैं, कितने तरीके के बंध होते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। आपके बेसिकली 3 तरीके के बंध होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आपके सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं। किस पे कौन सा बॉन्ड लगता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसी के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पोलर और नॉन पोलर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोला जा रहा है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके कार्बनिक रसायन होते हैं वहाँ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे एसिटिलीन हो गया
गया, कीटोन हो गया, ये बेसिकली इसी का ही पार्ट है, इसी का इंटीग्रेशन है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे आपके सिलेबस जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं। और साथ में अगर आप कंप्लीट कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसका लिंक दिया है, माइंड मेकर गुरुजी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपके 30% का ऑफ चल रहा है, कोर्सेज पे 30% की छूट चल रही है। उसको जल्द से जल्द आप ज्वाइन करके आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन देखने को मिला है 2019 में मैथमेटिक्स ग्रुप में आपका पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें यह भी है आपका एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर है। और साथ में क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पोटास एलम का क्या फॉर्मूला होता है, जर्मन सिल्वर में एलॉय क्या क्या मिले होते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र होता है, सोच लीजिए कितने आपके आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। कौन सा आपका एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है या कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट आपको पढ़ना है। बॉक्साइट किसका और होता है, कार्बोरेंडम का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और साथ में आपका कुछ आपके प्रयोग जो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके मेटल और नॉन मेटल की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली आपके बायोलॉजी ग्रुप का पेपर है, वह आपका मैथमेटिक्स ग्रुप का पेपर था। इसमें देखिए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और साथ में आपका जो मैंने ये बताया था कि आपका XYZ वाला टर्म है जो आपके बैलेंस इक्वेशन में पूछे जाते हैं। नाइक्रोम किसका एलॉय होता है, इस तरीके की क्वेश्चन देखिए यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये आपका बेसिकली फिजिक्स का टर्म था नाइक्रोन वाला, लेकिन आपका डोबेराइनर का जो आपका ट्रायोड कंस्टिट्यूशन था किसके लिए था, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किसके नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने डिग्री पे आपके जिप्सम को बनाता है, जैसा कि मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की। रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इस तरीके की क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़िए और उसकी एनालिसिस करिए। और साथ में आपका जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, और उसका क्या क्या नाम होता है। जैसा कि नाम आप जानते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम होता है, तो उसको देख लीजिएगा। क्लोरीन में क्या होता है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। कार्बन का कौन सा ऐसा जो है जो आपका रेडियो एक्टिव होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। कौन सा ऐसा आइसोटोप्स होता है जो आपका रेडियो एक्टिव होता है, जो एज फाइंड करने में आपका काम आता है। इस तरीके की क्वेश्चन का प्रचलन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे फॉर्म में कर रहे होंगे और 25 में से एक अच्छे नंबर के साथ आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपकी केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें अचीव करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।